श्री राधे राधे दोस्तों, योगीज वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं एक नई ज्योतिष की सीरीज शुरू कर रहा हूं और उसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी से लेकर के एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे उसका नॉलेज शेयर कर सकूं। तो इस श्रृंखला में जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू कास्ट अ हॉरोस्कोप मैथमेटिकली। हमें किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है, सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो अगर हमें किसी भी नेटिव की डिटेल्स दी गई हैं, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे हम पूरा हॉरोस्कोप कैसे कास्ट करेंगे, कुंडली कैसे बना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके साथ एक इंडियन नेटिव की कुंडली को बनाएंगे और फिर आने वाले वीडियोस में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर किसी जातक का जन्म किसी फॉरेन कंट्री में हुआ है तो उसकी कुंडली का निर्माण आप कैसे। तो आइए शुरू। हॉरोस्कोप को कास्ट करने के लिए जो पहली 3 चीजें हैं वो हैं, जिस भी नेटिव का आप हॉरोस्कोप कास्ट कर रहे हैं उसका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। सबसे पहले मैं आपको जिन जातकों का जन्म इंडिया में हुआ है वैसा एक एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लूंगा कि अगर वो किसी डिफरेंट कंट्रीज में किसी जातक का बर्थ हुआ है तो उसका हॉरोस्कोप कैसे आप कास्ट करेंगे। तो ये सब हम देखेंगे आने वाले अपने वीडियोस में। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हॉरोस्कोप कास्ट करने के लिए आपको जरूरत होगी जो भी नेटिव है उसका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजों की आपको तो जरूरत है ही, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। तो और क्या चाहिए आपको? एक छोटी सी बुक आती है जिसका नाम है टेबल ऑफ असेंडेंट्स नाम की बुक आती है, ये आपको चाहिए। तो ये किसी भी जहां पर एस्ट्रोलॉजी की बुक्स मिलती हैं, जहां पर एस्ट्रोनॉमी की मिलती है, वहां पर आपको ये मिल जाए। तो फिलहाल अभी इतनी रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमें एक और बुक की चाहिए, जरूरत होगी इंडियन एफेमेरीज। तो एक बुक और दूसरी साथ में नेटिव की डिटेल। तो ये 2 बुक चाहिए। हमें क्या करना है? हॉरोस्कोप कास्ट कर। अब आप देखिए कि हॉरोस्कोप में कितने हाउसेस होते हैं। हॉरोस्कोप में होते हैं 12 हाउसेस। तो यहाँ पर हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस हो गए। जो इसका फर्स्ट हाउस है, दिस इज कॉल्ड असेंडेंट और लग्न। असेंडेंट या फिर लग्न, ये इसका हाउस है पहला। तो हम अभी बाकी चीजों पे फोकस नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि लग्न कैसे फाइंड करें, असेंडेंट कैसे फाइंड, ये कैलकुलेट करें। उसके बाद बाकी चीजें देखें और जो इसमें टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं उनको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में ही चलेंगे। चलिए देखते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है लग्न। ठीक है, जो फर्स्ट हाउस है ये सॉल्व करना। अब लग्न यहाँ पर सॉल्व करनी है कि कौन सी राशि होगी लग्न। जो हमारे पास 12 राशियां हैं उसमें कौन सी राशि होगी। और हमारे पास नेटिव की बर्थ डिटेल यहाँ पर गिवन, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर 16:20 दिया हुआ है। जब जातक का नेटिव का जन्म हुआ तो उस वक्त लग्न कौन सी राशि की है ये हम कैलकुलेट। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं वो बाकी घर में कहाँ कहाँ पर होंगे, वो भी सॉल्व। तो स्टेप 1 में नेटिव का मैं टाइम ऑफ बर्थ हम सबसे पहले लेंगे और उसको आवर्स, मिनट एंड सेकेंड ऊपर आप लिख दीजिए। ठीक है, टॉप पर। तो टाइम ऑफ बर्थ को हमने शॉर्ट में लिखा है TOB, टाइम ऑफ बर्थ। एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ बर्थ हियर? 16 hours 20 minutes 0 seconds इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो आप अपनी क्लॉक में देखते हैं। एवरीवेयर इन इंडिया ये टाइम सेम रहे, क्योंकि जब भी किसी जातक का बर्थ होता है तो टाइम घड़ी से देख के, क्लॉक से देख के नोट कर लिया जाता है। तो वो ऑल ओवर इंडिया सेम रहता है। इसके पीछे भी क्या कंसेप्ट है वो हम आने वाले समय बताएं। अब आ जाते हैं हम टेबल ऑफ असेंडेंट, क्योंकि ये जो टाइम है ये टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हर एक सिटी के लोकल टाइम से थोड़ा सा डिफर करता है। क्यों डिफर करता है ये हम आगे बताएंगे। मैं आपको बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं कि ये जो टेक्निकलिटीज हैं ये हम आगे क्यों, उसका आंसर आपको मिले। तो फर्स्ट स्टेप में जब टाइम ऑफ बर्थ आपने नोट कर लिया, ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर बर्थ किस सिटी में हुआ है? लखनऊ में हुआ है। तो लखनऊ का उस वक्त लोकल मीन टाइम क्या होगा? लोकल टाइम होता है, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का। वो किसी भी एक लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। बट लखनऊ का लॉन्गिट्यूड डिफरेंट है, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है, कोलकाता का लॉन्गिट्यूड डिफरेंट है। तो वहां का जो टाइम है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि हर एक सिटी का अपना लोकल
टाइम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें लोकल मीन टाइम करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि वहां का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो कितना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से प्लस या माइनस है उसको हम बोलते हैं लोकल मीन टाइम करेक्शन। ठीक है, लोकल मीन टाइम को हम कहते हैं LM। अब ये करेक्शन कहाँ देख, क्योंकि एक सिटी का है, तो सिटी हमारे पास है लखनऊ। तो आइए चलते हैं टेबल ऑफ असेंडेंट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंसिपल सिटीज की टेबल्स गिवन, और इस प्रिंसिपल सिटीज की टेबल में यहाँ पर क्या क्या है, आप टेबल को अगर देखेंगे तो सबसे पहला कॉलम है प्लेसेस यानी कि सिटीज, सेकेंड कॉलम है लैटिट्यूड, थर्ड कॉलम है लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, देन आता है लोकल मीन टाइम करेक्शन फ्रॉम IST। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन करना है फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हम जो करेक्शन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कर रहे हैं। तो हमने कौन सी सिटी यहाँ पर ली है, लखनऊ। तो आते हैं लखनऊ, अल्फाबेटिकल यहाँ पर सिटीज लिस्टेड। अब आप यहाँ पर देखिए हम लोग जे अल्फाबेट पर आ गए हैं। जबलपुर सबसे पहला प्लेस है, हेडिंग्स आप पहले देख लीजिए, कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड कॉलम है लैटिट्यूड, थर्ड कॉलम है लॉन्गिट्यूड, फोर्थ कॉलम है करेक्शन LMT फ्रॉम IST, एंड फिफ्थ लास्ट कॉलम है करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम। क्या होता है इंडियन साइडेरियल टाइम, क्या होता है लोकल मीन टाइम, इसको हम बाद में, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमें ये करेक्शंस करने हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, लखनऊ के आफ्टर के दिस इज L, सो दिस इज लखनऊ। तो लखनऊ का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, LMT करेक्शन, इंडियन, कोई भी आप हॉरोस्कोप पास करने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्लेस के ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वैल्यूज आप नोट कर लीजिए। अब एक चीज यहाँ पर और आप देख लीजिए, मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। जब ये लैटिट्यूड गिवन है तो यहाँ पर आप देखिए एक सर्कुलर और एक आर्क, तो ये डिग्रीज मेंशन कर रहे हैं, एंगुलर डिग्रीज, और यहाँ पर ये एंगुलर मिनट्स है। जो टाइम है एक तो मिनट्स में होता है और एक एंगुलर आर्क मिनट्स इसको बोल, तो ये डिग्रीज एंड मिनट्स है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड भी डिग्रीज एंड आर्क मिनट्स में है। लोकल मीन टाइम जो नॉर्मल मिनट्स एंड सेकेंड्स होते हैं उसमें गिवन है यहाँ पे, और करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो अब हम आ जाते हैं सिटी लखनऊ में। लैटिट्यूड कितना है 26 डिग्री 51 मिनट आर्क मिनट, स्पेसिफिकली अगर कहते हैं नॉर्थ। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर होता है और एक सदर्न हेमीस्फेयर होता है। तो हमें नॉर्दर्न हेमीस्फेयर का लॉन्गिट्यूड यहाँ पर लैटिट्यूड मेंशन। लॉन्गिट्यूड कितना है, शॉर्ट में लॉन्ग, दैट इज 80 डिग्री 56 मिनट्स, एंड दिस इज ईस्ट। जो लॉन्गिट्यूड है टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट होता है, एंड लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ पोल। थर्ड है LMT करेक्शन। सो LMT करेक्शन यहाँ पर कितने मिनट और कितने सेकंड दिया हुआ है, एंड माइंड द साइन, प्लस साइन है तो आपको प्लस लिखना है, माइनस साइन है तो माइनस लिख, साइन पे बहुत ही फोकस करना है, अदरवाइज मिस्टेक होने के 100% चांसेस है। तो LMT करेक्शन -6 मिनट 16 सेकेंड, एंड करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम ये है +0 मिनट 01 सेकेंड। तो यहाँ पर हमने ये नोट कर लिया। तो जहां पर सिटी आप मेंशन करते हैं उसके सामने ये चारों वैल्यूज आपको नोट करनी है। लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, LMT करेक्शन फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड इन करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम, ये आपने नोट कर लिया। अब जो स्टेप 1 हमारा ये चल रहा है, स्टेप 1 में हमने सबसे पहले टाइम ऑफ बर्थ नोट किया और उसके बाद हमने लिया लोकल मीन टाइम करेक्शन फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये लोकल मीन टाइम करेक्शन कितना हमने नोट किया है यहाँ पर, आप देखिए 6 मिनट 16 सेकेंड विद माइनस साइन। इसका मतलब क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से वो 6 मिनट पीछे है वहां का लोकल मीन टाइम। तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप विद साइन आपको नोट करना है। आवर्स क्या है 00 है, मिनट्स 06, आप 6 एंड 06 को 2 डिजिट नंबर है तो आपको 2 डिजिट में लिखना है। सब्ट्रैक्शन में कहीं मिस्टेक या एडिशन में नहीं होनी चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर एडिशन आपको विद रेस्पेक्ट टू मिनट, सेकेंड्स एंड आवर करने हैं। तो आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो आप बोरो लेंगे है ना, वो क्या होगा, अगर आप 1 मिनट बोरो करते हैं तो 6 सेकेंड्स में कितना ऐड होगा, 60 ऐड। तो यहाँ पर 0 सेकेंड में अगर आपको 16 सेकेंड माइनस करना है तो एक्चुअली क्या है, आप यहाँ से एक बोरो लेंगे। बोरो लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, जो 0 सेकेंड है 60 हो जाएगा, और 60 माइनस 16 दैट इज 44। तो ये 44 सेकेंड। अब यहाँ पर मिनट्स सेंटर में कितने रह गए, 19 मिनट्स। तो 19 माइनस 6 13, और आवर्स आपके पास
स्टिल 16 आवर्स। तो ये टाइम आ गया 16 आवर्स 13 मिनट 44 सेकेंड। दिस इज द लोकल मीन टाइम एट लखनऊ व्हेन नेटिव्स बर्थ वॉज हैपन, राइट। सो इस टाइम को हम क्या कहें, ये टाइम है लोकल मीन टाइम। ओके, अब यहाँ पर इस टाइम को आपको देखना है कि ये जो टाइम है मॉर्निंग का टाइम आया है, आफ्टरनून। यहाँ पर टाइम ऑफ बर्थ कितना है 16 आवर्स, तो दैट इज आफ्टरनून टाइम। बट आपको एएम टाइम या पीएम टाइम कंसीडर करना है आफ्टर एलएमटी करेक्शन, नॉट बिफोर द करेक्ट, राइट। सो दिस कम्स 16 आवर्स 13 मिनट 44 सेकेंड। सो दिस इज पीएम बर्थ, मीन्स जो जातक का जन्म हुआ है वो आफ्टरनून में, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर स्टेप 1 कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टेप तो अभी 1 ही चल रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या। तो अगर ये टाइम आफ्टरनून से बाद का है तो आप क्या करेंगे, इसमें 12 नून करेक्शन करें। क्या करेंगे, 12 नून करेक्शन करना है। तो 12 नून करेक्शन, अगर टाइम दोपहर के बाद का है, पीएम बर्थ है, आफ्टर एलएमटी करेक्शन, तो आप उसमें से 12 आवर्स 0 मिनट 0 सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो एएम बर्थ आता है, मींस मॉर्निंग टाइम आता है, तो आप 12 आवर्स 0 मिनट 0 सेकंड में से वो टाइम सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर सिंस इट इज पीएम बर्थ आफ्टर एलएमटी करेक्शन, देयरफॉर सो हम क्या कर रहे हैं, 12 नून करेक्शन अप्लाई। अब यहाँ पर 12 नून करेक्शन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको अभी समझ ले। देखिए टेबल ऑफ असेंडेंट बुक में आपको जो टेबल नंबर 1 मिलेगी यहाँ पर आपके साथ, ये साइडेरियल टाइम की टेबल। और यहाँ पर जो साइडेरियल टाइम कैलकुलेट किया गया है, क्लियरली मेंशन है कि साइडेरियल टाइम एट 12 नून लोकल मीन टाइम फॉर डेज ऑफ ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा बर्थ यहाँ पर 2022 ईयर का है, जो भी डेट है 29 अगस्त 2022, तो उस तारीख और ईयर के लिए यहाँ पर जो साइडेरियल टाइम की लिस्टिंग दी गई, यहाँ पर आवर्स मिनट आप देखें, जनवरी में यहाँ डेट है फर्स्ट कॉलम में, जनवरी में ये डेट है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और जनवरी 1 को कितना आवर, कितने मिनट, कितने सेकंड है, 18 आवर्स 41 मिनट 48 सेकंड है। तो किसी का अगर जन्म 1 जनवरी को हुआ है, अभी यहाँ पर ईयर कंसीडर नहीं कर, डेट एंड मंथ कंसीडर कर, तो उसका जो साइडेरियल टाइम होगा कब, एट 12 नून लोकल मीन टाइम। इसलिए यहाँ पर 12 नून लोग पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर। अगर वो पीएम बर्थ है तो 12 आवर्स उसमें से माइनस करेंगे, अगर एएम बर्थ है तो 12 आवर्स से वो एम बर्थ का जो टाइम है वो माइनस, ठीक है। तो अप्लाई 12 नून करेक्शन एंड हियर इट इज अ पीएम बर्थ, सो subtract it. So what is this? 4 hour 13 minute 44 second. This is the sidereal time at 12 hour noon. माइनस हमने क्यों किया, क्योंकि हमें 12 बजे दोपहर पे ही कैलकुलेट करना है। अगर वो 12 से ज्यादा है तो इसलिए उसको 12 नून पे हमें लाना है, 12 से कम है तो भी उसे 12 नून पे हमें लाना है, ठीक है। तो 12 नून करेक्शन हमें करना है। तो दिस इज साइडेरियल, ठीक है, एट 12 आवर नून। आप यहाँ पर देखिए sidereal time at 12 hour noon. Now here ये जो टाइम आया हमारा 4 hours 13 minute and 44 सेकंड। अब हम यहाँ पर फर्दर टेबल ऑफ असेंडेंट में जाएंगे। अब यहाँ पर टेबल ऑफ असेंडेंट में आपको रिफर करना है टेबल नंबर 4 को। इसमें क्या दिया हुआ है, करेक्शन फॉर आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम, देखिए यहाँ पर जो टाइम आया था वो आया था, देखिए यहाँ पर जो टाइम आया था आफ्टर एलएमटी करेक्शन, दैट वाज 16 आवर्स 13 मिनट 44 सेकेंड, और ये पीएम बर्थ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 12 आवर्स को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, जो नून करेक्शन है। तो हमारे पास एक्सेस टाइम क्या है, 4 आवर्स 13 मिनट 44 सेकेंड। अभी जो 4 आवर्स एंड 13 मिनट और 44 सेकेंड जो ये टाइम है, तो ये टाइम को हमें करेक्ट करना है, क्योंकि ये जो 12 और नून से इतना टाइम ज्यादा है। तो वो करेक्शन यहाँ पर इस टेबल नंबर 4 में गिवन। अब इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, इसके पहले ये आवर्स चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आवर्स लिखा है, तो आवर्स में 1 2 3 4 5 6 7, देन सेकेंड कॉलम में 9 8 to 14, देन थर्ड कॉलम में 15 to 21, और यहाँ पे 24 आवर्स तक का करेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पर मिनट का करेक्शन मिलेगा। तो जो मिनट का करेक्शन है वो 6 मिनट के डिफरेंस पे, ठीक है, मतलब 6 मिनट पे कितना डिफरेंस है, फिर 12 मिनट्स पे, फिर 18। तो सपोज आपको 9 मिनट्स, तो 9 मिनट्स फॉल बिटवीन 6 एंड 12, तो आपको इन बिटवीन 3 मिनट्स का है, तो दोनों के बीच का समय ले लेना है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये जो समय है मिनट और सेकंड में है, और जितना भी जो टाइम आ रहा है
+0 1 सेकेंड, 0 2 सेकेंड, 0 3 सेकेंड, तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगी आपके टाइम करेक्शन मिनट के लिए वो आप यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि सेकेंड्स 1 सेकेंड इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, करेक्शन फॉर आवर्स एंड मिनट। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर 4 आवर्स, करेक्शन फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ पर आप देखिए 4 आवर्स में जाइए और कितने मिनट कितने सेकंड आ रहे हैं, यहाँ पर टॉप में देखिए मिनट एंड सेकंड है। ठीक है, तो कितने मिनट 4 आवर्स के लिए आ रहे हैं, 0 मिनट 39 सेकंड, और साइन उसके पहले क्या है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो आपको प्लस साइन लिख, तो 0 आवर्स 0 मिनट एंड 39 सेकंड। ओके, नाउ करेक्शन फॉर 13 मिनट्स। 44 सेकंड तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, उसके लिए टेबल में कैलकुलेशन नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। 13 मिनट्स के लिए अब आप देखिए 13 मिनट्स इज 13 मिनट्स नियर टू 12 मिनट्स, तो यहाँ पर आप 12 मिनट के लिए वैल्यू क्या है, +0 मिनट 2 सेकेंड, +0 आवर्स 0 मिनट एंड 2 सेकेंड। तो ये नेट वैल्यू हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, तो टोटल हो गए 41 मिनट्स। 41 मिनट्स को आप 44 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये आप ऐसे ऐड कर लीजिए 9। तो यहाँ पर हमने टाइम लिखा है, अब आपको इसको ऐड करना। तो यहाँ पर आप देखिए ये 44 मिनट है, यहाँ पर 39 मिनट है और ये 2 मिनट, इसको सबको ऐड करना है। तो 39, 42, 41 और 44, ये कितना हो जाएगा 85। अब आपको यहाँ थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, ये आ रहा है 85, बट 85 सेकेंड्स तो मोर देन 60 सेकेंड है, तो यहाँ पर आप 60 सेकेंड को माइनस करेंगे तो कितने आपके पास सेकेंड बचे, 25 सेकेंड। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 85 सेकेंड यू हैव टू राइट 25 सेकेंड, और चूंकि 60 मिनट यहाँ पर एक्सेस हैं, तो इसको जो आप इस साइड में ले जाएंगे तो 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट ऐड हो जाएगा, कैरी आ गया ना, तो 1 मिनट इसमें ऐड। ठीक है, आपको ऐसे एडिशन परफॉर्म करना। तो दिस इज 25 सेकेंड एंड 60 सेकेंड यहाँ पर एक्सेस हैं, तो 13 + 1 दैट इज 14 मिनट्स और 4 आवर्स। तो आफ्टर डूइंग करेक्शन फॉर इंक्रीज इन टाइम, हमारे पास जो साइडेरियल टाइम आ गया वो क्या आ गया, 4 आवर्स 14 मिनट्स 25 seconds. So this is called sidereal time difference from noon at birth time. तो ये जो 4 hours 14 minute 25 second यहाँ पर आया है, this is the time much above than the 12 noon, right? तो इस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं x, right? This is x. Now next step.